नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो सर्दियां शुरू हो गई हैं और आप भी गर्म पानी से नहाने लगे होंगे। अमूमन हम सभी पानी गर्म करने के लिए घरों में गीजर ही इस्तेमाल करते हैं। यह खबर बहुत ध्यान से देखिए और हमारी कही बातों को जरूर अमल में लाइएगा, क्योंकि गीजर जान भी ले सकते हैं। क्या सर्दियों में आप गर्म पानी से ही नहाते हैं? पानी गर्म करने के लिए क्या आपने बाथरूम में गीजर लगाया है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो एक बार अपने बाथरूम में लगे गीजर को चेक करिए, और अगर वो गैस गीजर है तो हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखिए। क्योंकि फरीदाबाद के सेक्टर 29 के इस घर के बाथरूम में भी गैस गीजर लगा था। 33 साल की रुचा स्नेहल अपने परिवार के साथ यहीं रहती थी। फरीदाबाद के होटल मैरियट इंटरनेशनल में बतौर जनरल मैनेजर काम करने वाली रुचा बुधवार शाम को घर लौटने के बाद नहाने गई, लेकिन काफी देर तक वो बाथरूम से बाहर नहीं आई। घर वालों ने बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। शक होने पर परिवार के लोगों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो रुचा अंदर बेसुध पड़ी थी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो तुरंत रुचा को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रुचा को बचाया नहीं जा सका। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दम घुटने से रुचा की मौत हुई। अब सवाल है, बाथरूम में रुचा का दम क्यों घुटा? हाँ, डॉक्टरों के मुताबिक और जो दूसरे एक्सपर्ट के मुताबिक ये है कि उसकी गैस गीजर की वजह से ही ऐसा हुआ है। यानी रुचा के बाथरूम में लगे गैस गीजर ने उनकी जान ले ली। अब सवाल है कि उस गैस गीजर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक महिला की जान चली गई। जांच में पता चला कि जब रुचा नहा रही थी उस वक्त उनका गैस गीजर ऑन था, लेकिन बाथरूम में कहीं भी वेंटिलेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस के मुताबिक यही रुचा की मौत की वजह बनी। गैस गीजर से क्या होता है कि जब गैस जलती है तो उसमें बंद बाथरूम, जहाँ पे ऐसे बाथरूम जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे गैस जलने से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है बाथरूम की, और जब पानी गर्म होता है उसके बाद उसको यूज़ करते हैं तो उसकी भी वो भाप सी बनती है। तो पूरा जो बाथरूम है उसकी ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से और वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से सांस का लेना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से ये इस तरह की इस घटना को हुआ है। 1.5 साल पहले ही रुचा की शादी हुई थी। वो 3 महीने की गर्भवती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह अचानक उनकी मौत हो जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गैस गीजर मौत की वजह बना हो। जनवरी 2021 में फरीदाबाद के ही सेक्टर 31 में 13 साल की लड़की की मौत गैस गीजर वाले बाथरूम में हुई थी। इसी महीने बेंगलुरु में भी एक महिला की मौत गैस गीजर के कारण हुई। जनवरी 2016 में फरीदाबाद में 24 साल की एक महिला अपने 2 साल के बेटे के साथ गैस गीजर वाले बाथरूम में थी जब दोनों की मौत हो गई। जनवरी 2016 में ग्रेटर नोएडा में गैस गीजर वाले बाथरूम में नहाते वक्त 2 लोगों की मौत हो गई। ये सारी घटनाएं आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है, आप सतर्क हो सकें और वो गलती ना करें जो इन लोगों ने की। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गैस गीजर क्या है और ये कैसे काम करता है। गैस गीजर इलेक्ट्रिक गीजर की तरह बिजली से नहीं चलता। ये घरेलू गैस यानी एलपीजी या पीएनजी से चलता है। इसमें पानी गर्म करने के लिए टैंक के नीचे एक बर्नर होता है। इस बर्नर में एक बैटरी होती है जो चिंगारी देने का काम करती है और उसी से पानी गर्म होता रहता है। गैस वाटर हीटर इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर के मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ता है और इसमें पानी भी बहुत जल्दी गर्म होता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि अगर आपके घर में बिजली नहीं भी है तो भी आपका गीज़र काम करेगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग इलेक्ट्रिक गीज़र के मुकाबले गैस वाला गीज़र चुनते हैं। गैस गीजर का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे कोशिश करें कि गैस गीजर बाथरूम के बाहर लगाएं। अगर गैस गीजर बाथरूम के अंदर लगा है, वहां वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। गैस गीजर का सिलेंडर बालकनी या खुले स्थान पर होना चाहिए।
गीजर के गैस सिलेंडर को लिटा कर नहीं रखना चाहिए। हमेशा नहाने से पहले ही गीजर से गर्म पानी भर लें, क्योंकि नहाते वक्त पानी भरने से बाथरूम में गैस भरने का खतरा रहता है। बंद बाथरूम में गैस गीजर के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो यही गैस दम घुटने की वजह बनती है। गैस गीजर खतरनाक हो जाते हैं जब हम उसको एक बंद बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं गैस गीजर को। इसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे अगर हम इसको जलाएंगे तो ये इस गिलास की सारी ऑक्सीजन को खींच लेगा और गिलास में पानी ऊपर आ गया। इसका मतलब ये कि इस बंद एनक्लोज स्पेस में जो ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो गई जलने की वजह से, और ये ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम किसी बंद कमरे में गैस का गीजर रखते हैं और उसमें वेंटिलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। माना जा रहा है कि फरीदाबाद में रुचा स्नेहल के साथ भी यही हुआ। चूंकि वो बंद बाथरूम में गीजर का इस्तेमाल कर रही थीं और उस बाथरूम में वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए बाथरूम में गैस भर गई, उनका दम घुटने लगा। कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स आते हैं, बड़ी एक वन ऑफ द पॉइजनस गैस यानी कि एक जहरीली गैस जो इसमें आती है वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये प्रॉब्लम रहती है कि ये एक ऑर्डरलेस यानी कि इसकी कोई खुशबू नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती और नज़र नहीं आती, तो मालूम ही नहीं चलता कब ये गैस बननी शुरू हो गई और कब ये आनी शुरू हो गई। और ये धीरे धीरे आपको असर करती है, दिमाग में असर करती है और धीरे धीरे लोग इसका होश खो बैठते हैं और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली वो बेहोश हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गैस गीजर वाले बाथरूम में अगर कभी भी आपको सांस लेने में परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएं। यानी गैस गीजर से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बस उसके इस्तेमाल के दौरान सतर्क रहने से आप किसी भी अनहोनी को टाल सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।